हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? होप यू विल बी फाइन। मैं थोड़ी ठीक हूँ बिकॉज आई हैव बैक पेन। थोड़ा सा दर्द है कमर में, पर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, दवाई ले लेंगे। और वैसे जनरली मैं जल्दी उठ जाती हूँ, बट आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि दर्द था तो नहीं मन कर रहा था उठने का, लेकिन उठना होता है क्योंकि इनके लिए नाश्ता भी बनाना है, फिर कार्तिक का एग्ज़ाम है उसे भी उठाना है, और अगर मैं नहीं उठूँगी तो कोई भी नहीं उठेगा। इनफैक्ट ये ऑफिस तक नहीं जाएंगे, लेट हो जाएंगे अगर मैं नहीं उठूँगी टाइम से। तो इसलिए मेरा उठना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सुबह सुबह। और आपको पता ही है जैसे कि हाउस वाइफ जो होती है उनके लिए कितना ज़रूरी होता है सुबह उठना, घर के काम देखना। अभी मैं इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, पहले नाश्ता बना के फिर नहाऊँगी ताकि टाइम जो है वो बचेगा। और अभी मंदिर भी जाना है, आज थर्सडे है, आज भी मेरा फास्ट है। तो देखते हैं थोड़ी देर बाद, आपको मैं दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। ये देखिए, बढ़िया गोभी के पराठे बनाए हैं मैंने, और बहुत बढ़िया लग रहे हैं ये। वैसे तो आज मेरा व्रत है, मुझे तो खाना नहीं है, लेकिन मैं इनके लिए बना दिया है मैंने। साथ में मैंने रोटी सब्जी पैक किया, नाश्ते के लिए पराठे पैक कर दिए हैं, तो ये अपना खा लेंगे। और अगर आपको भी आलू इसके गोभी के पराठे सॉरी खाने हों तो आप आ सकते हो, आपके लिए भी मैं बना दूँगी। ओके, चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ जी, तो अब नहा लिया है मैंने, और नहा के येलो ड्रेस पहनी है, येलो सूट पहना है, बिकॉज टुडे इज़ थर्सडे, आज मेरा व्रत है। एंड थर्सडे वाले दिन येलो ही मैं मोस्टली पहनती हूँ, बिकॉज दिस इज़ कलर ऑफ श्री विष्णु। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर, चलिए आप भी, मंदिर से होके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ओके, मेरी मंदिर की जो थाली है वो प्रिपेयर हो चुकी है। एक्चुअली आप सब सोचेंगे ये पेड़े जो हैं ये क्या हैं? ये पेड़े नहीं है, ये आटे की लोइयाँ होती हैं जो विष्णु जी के व्रत में ये जो होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हम आफ्टर पूजा हम गाय को खिलाते हैं, और ये बहुत अच्छा माना जाता है वीरवार वाले दिन गाय को खिलाना। इससे धन, वैभव, समृद्धि सब कुछ आता है। और अगर आपको ये पूछना है कि कैसे विष्णु जी के व्रत रखे जाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको सब कुछ अच्छे से बता दूंगी, क्योंकि मैं लास्ट आई थिंक 6-7 सालों से विष्णु जी का व्रत रख रही हूँ। मैंने कंटिन्यूसली 5-6 साल रख के फिर स्किप कर दिया था बीच में, उसके बाद दोबारा से मैंने ये व्रत उठाए हैं। मैंने कुछ मन्नत मांगी थी एक्चुअली, अब आपने घर तो देख ही लिया है तो मैं आपको डिस्क्लोज कर सकती हूँ ये बात कि मैंने घर के लिए मन्नत मांगी थी, तो वो पूरी हो गई थी, तो इसलिए मैंने विष्णु जी के दोबारा से व्रत उठाए हैं सॉरी, ठीक है। और बस अब चलते हैं मंदिर। और एक और बात बताना चाहती हूँ मैं आपको, जो मेरे हस्बैंड हैं वो एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं एक्चुअली। और वो जैसे अगर हम कुछ भी पूछें अबाउट हमारी कुंडली, हमारे ग्रह, हमारे चक्र, जो भी कुछ है रिलेटेड टू हमारी कुंडली से, कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी है, तो वो सब कुछ अच्छे से क्लियर कर देते हैं, बता भी देते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैंने अपने हस्बैंड से सीखी हैं आफ्टर द मैरिज। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी रिलेटेड टू पूजा पाठ, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाई हैं। फिर मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व किया, मैंने उन चीज़ों को फॉलो किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है इन सब चीज़ों को करके। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी ये सब चीज़ें करो, लाइफ अच्छी होती है इन सब चीज़ों से। ऐसा नहीं है कि भाई पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। कई लोग होते हैं अथीस्ट होते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन करना चाहिए। ओके, चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ जी, तो अब टी टाइम है, चाय पी रहे हैं, पी लीजिए आप भी चाय। और ये भाई साहब हैं, ये देखिए, ये कुछ ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? ये देखो, कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई कर रहा है ये आजकल, देखो। और रो रहा है, ये पता है क्यों रो रहा है? जो कल आंवला कैंडी आपने देखी थी ना व्लॉग में, तो ऑलरेडी इसने 2-3 खा लिए हैं। अब ये मुझे बोल रहा है कि पूरा जो बॉक्स है वो दे दो। पूरा बॉक्स खाना है? पूरा खाना है? खाना नहीं खाना आते? क्यों नहीं खाना? इधर देखो, पहले गाइस को बताओ क्या चाहिए। पूरा डब्बा खाना है। किसका? बता दो ना उनको, वो कैसे पता क्या खाना है आपको? इसका डब्बा। इधर देख के बताओ बेटा। चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए? अच्छा, मैं दिला दूंगा। रोते नहीं वो रोते नहीं मेरा बेटा,
फिर रोओगे तो मम्मा गुस्सा हो जाएगी। अच्छा हंस के दिखा दो, फिर मैं दे रही हूँ। हंस के दिखाओ गाइस को, हंस के दिखाओ। हाँ मेरा बेटा हंस के दिखा रहा है, हंस के दिखा जल्दी जल्दी। एक बार और जल्दी जल्दी। अच्छा चल रो मत, चल रो मत। देख लिया आपने कैसे शैतान बच्चा है ये। और मैंने आपको बताया था ना कि इस टाइम पे घर ऐसा हो रहा है जैसे कि ट्रेन का डब्बा। पूरा घर फैला हुआ है, सारा सामान उधर गया हुआ है, बस थोड़ा सा सामान रह गया है बस। अब जल्दी से वहाँ काम हो जाए तो बस ढंग से शिफ्ट हो। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं बच्चे भी, हम भी, और घर में काम इतना ज़्यादा है, बस धीरे धीरे हो ही जाएगा। और आप सब बताइए कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। और थैंक यू फॉर 42 सब्सक्राइबर्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मेरा चैनल। इसी तरह से आप अगर सपोर्ट करते रहेंगे ना तो डेफिनेटली मैं अपना जो ड्रीम है और मैं अपने बच्चों के लिए जो मैंने सोचा है वो मैं पूरा कर पाऊंगी जल्दी। तो एक हाउसवाइफ को, एक मदर को और एक बेटी को आपको आगे बढ़ाना है। सिर्फ आप ही आगे बढ़ा सकते हो और कोई नहीं बढ़ा सकता आगे, ठीक है। कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो सो प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट मी, ओके। आई नीड योर हेल्प। और बस और क्या कहें, जो हो रहा है वो आपके सामने ही है, ये देख लो। जो हो रहा है वो आपके सामने ही है, देख लो। ये है हमारी औलाद। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो बस अब घर का काम करते हैं। घर जैसे कि आपको पता है मैसअप हुआ पड़ा है, तो वो हमें परफेक्ट क्लियर करने के लिए, क्लीन करने के लिए लगेगा टाइम। कोई बात नहीं, पहले मैं आपको ज़रा ये अक्षित की, मेरे बेटे की अलमारी क्या हाल करा हुआ है इसने। ये देखो, ये देखो, ये मैं डेली सुबह मतलब 1 या 2 दिन में मैं ये सेट करती हूँ। और जब ये कपड़े निकालता है तो ये क्या हाल करता है कपड़ों का, ये देखिए। ये क्या करता है, पूरे तय लगे हुए कपड़े एक साथ खींच देता है और फिर उनको ऐसे ही घुसा के रख देता है और चले जाता है नहाने। ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये देखो क्या हाल है सारा। वैसी अलमीरा वगैरह सब वहाँ भिजवाई हुई हैं तो ज़्यादा यहाँ पे स्पेस भी नहीं है, जगह भी नहीं है सामान रखने का, और ऊपर से ये काम करते हैं। क्या करूँ मैं? कमेंट करके बताइए किस किस के बच्चे इस तरीके से अलमारी को मैसअप करते हैं, मुझे बताइए आप। और फिर आप क्या करते हैं? मैं तो भाई पिटाई कर देती हूँ। मुझे गुस्सा आता है तो मैं 1-2 चांटे तो जड़ देती हूँ। देखो यार, इंसान परेशान हो जाता है, बच्चे नहीं समझते, मैं क्या करूँ। गुस्सा आता है तो फिर मैं 1-2 लगा देती हूँ, लगाना पड़ता है। तो बस अब चलते हैं, घर का काम वाम करते हैं। वैसे तो आज मेरा फास्ट है, खाना मुझे खाना नहीं है, लेकिन ये है बच्चों वगैरह के लिए बनाऊंगी खाना। और ये है महाशय, ये दुखी कर रखा है इसने भी, हैं। ये क्या करता है, जब मैं काम करती हूँ तो बीच बीच में आता है, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए, मुझे ये टीवी में ये वाला कार्टून लगा दो, मुझे ये गाना लगा दो ना। काम करने ही नहीं देता है। अब देखो, अब वहाँ जाके इसका कोई मैं प्री स्कूल ढूंढूंगी। सबसे पहले मैंने इसको स्कूल में डालना है किसी, ताकि ये थोड़ा सा ठीक हो जाए, जिद्दीपन इसका कम हो जाए, खाना पीना सीख जाए, ठीक है। अच्छा अभी देते हैं। अच्छा आप व्लॉगिंग कर लो जरा, हेलो गाइस करके बता दो। हेलो गाइस। हाँ करो जरा। हाँ जी, तो ये भाई साहब व्लॉगिंग करेंगे। हेलो गाइस। हाँ। मम्मा लोग तो आपको फेस तो दिखाओ अपना। हाँ देखो। हाँ मम्मा ये ली। मैं हाँ? मम्मा से अंगूर मांगता हूँ। अच्छा ऐसे दूर करो कैमरा। और क्या करते हो? अच्छा बता दो सबको गाइस को, व्हाट्स योर नेम? मेहनत कुमार बर्मा। वो तो पापा जी का नाम है, आपका क्या नाम है आपका? वेरी गुड। एंड व्हाट्स योर मदर्स नेम? मम्मा का क्या नाम है? मम्मा का? तृप्ति। भाई का? अक्षित। वेरी गुड। व्हाट डू यू लाइक टू ईट? खाना। खाना, फूड। खाना, फूड। ओके, बाय बाय कर दो सबको। बाय बाय। क्या ना, भी मिलेंगे थोड़ी देर में। थोड़ी देर में मिलेंगे। ओके बाय। तो अब इसका जो है अक्षित का हिंदी का एग्ज़ाम है, और इतना ज़्यादा कोर्स है ना कि दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है। देख रहे हो मेरी आंखें, रात को भी लेट सोती हूँ, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, आराम नहीं। इस टाइम तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा। उतना ही घर का भी, इसका पढ़ाई का भी देखना पड़ रहा है, प्लस वहाँ पे जो रेनोवेशन चल रहा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हौश पौश हुई पड़ी है।
बस पूरी लाइफ ऐसे हो रखी है ना, मैं क्या बताऊँ। चलो देखते हैं क्या याद करा है इसने। तो हाँ। हेलो गाइस, तो आज मैं अपनी मदर को सुनाने जा रहा हूँ बाल राम कथा हिंदी की। तो मैंने वसंत तो याद कर रही थी, अब बाल राम कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाल राम कथा होती क्या है, पहले तो ये बताओ। बाल राम कथा एक मतलब वो पूरी रामायण के ऊपर आधारित नहीं है, उसमें मतलब वो पूरी असली रामायण नहीं है, वो बच्चों के हिसाब से। पर है तो रामायण ही ना, वो रामायण ऐसे नहीं बोल सकता कि वो रामायण पे आधारित नहीं है, वो रामायण पे ही आधारित है। रामायण तो है। और ऑलमोस्ट उसमें सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो दिए हुए हैं इसमें, जैसे राज्य वो वन में गए थे, फिर सीता का हरण कैसे हुआ था, फिर जो क्या राज्य अभिषेक जो था वो सारा राम का दिया गया है, कैसे उन्होंने रावण के लंका में गए, हनुमान जी को भेजा दूत बनकर, सब कुछ है उसमें, तो वो रामायण ही है। पर है तो रामायण। मैं ये कह रहा हूँ कि यह इसमें मतलब जो पूरी असली रामायण है उसमें वो चीजें इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है, ये बच्चों के हिसाब से बनाई गई है। थोड़ी ये इजी वे हाँ, में दी हुई है ना, easy ये way बोल में दी सकता है, बट है ये रामायण ही। हाँ, जैसे आप देख पांच- सकते हो पांच- कि सुग्रीव ने वानरों से युद्ध के बारे में क्या कहा। सुग्रीव ने वानरों को सुग्रीव ने वानरों को कहा कि यह युद्ध बहुत ही भयानक होने वाला है। इस युद्ध में सिर्फ वही वानर जाएंगे जो शारीरिक रूप से मजबूत और स्वस्थ होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं अपने आप से बना के पूछना चाहती हूँ, बिल्कुल। ठीक है। तो गाइस एक क्वेश्चन जो है मैं अपनी तरफ से बना के पूछना चाहती हूँ इससे। ये इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, ये मैं अपने तरफ से पूछ रही हूँ कि इसको क्या समझ में आया रामायण में और क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। हाँ जी। तो मुझे आप राम के चरित्र के बारे में संक्षेप में टिप्पणी बताओ। ओके। राम एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। वह एकदम आदर्श पुरुष थे और वह हमेशा बोलते थे प्राण जाए पर वचन ना जाए। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे। इसका क्या मतलब है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए? इसका मतलब है कि हम मर जाएंगे पर वचन से कभी मतलब किसी को धोखा नहीं। कहने का मतलब है अगर हमने किसी को बोल दिया तो बोल दिया। और सबसे बड़ी बात है सच्चाई के जो थे वो एक आइडियल थे राम। मतलब जैसे होत मूवी में एक है डायलॉग की जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। मैं उसको खाली नहीं। बिल्कुल। तो आप मॉडर्न टाइम के लिए बोल सकते हो कमिटमेंट, पर जो हमारा रामायण है उस हिसाब से हम बोलेंगे कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। एक आदर्श महापुरुष थे राम। और क्या बोल सकते हो उनके बारे में आप? वो बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने अयोध्या को इतने अच्छे से संभाला कि उनका पूरा चरित्र और अभी तक अयोध्या की गली गली में बसा हुआ है। तो क्या आने वाले टाइम में तुम कभी अयोध्या जाना चाहते हो? बिल्कुल जाना चाहता हूँ। और मैं रावण के महल में भी जाना चाहता हूँ कि उधर कैसा था क्या था। और तो रावण का महल तो बेटा लंका में है ना। हाँ, तो लंका भी जाना चाहता हूँ, अयोध्या भी। और लंका कहाँ पर है? लंका श्रीलंका में है। ओके, तो लंका के लिए भी एक्साइटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी गाइस, तो आपने देखा है कि अभी मैंने इससे बाल राम कथा के बारे में पूछा है। अगर हम बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं, कोई भी हो, चाहे कोई भी पेरेंट्स हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हम रटा हुआ ही सुने। हम उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो कुछ भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो इसमें से उठा के देगा, वो पूरे चैप्टर के बेस में से बना के क्वेश्चन भेज सकता है। इसीलिए अगर आप मैं एडवाइस दे रही हूँ, जनरली सबको पता होता है कि अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन ना करें, उनसे रिलेटेड टू लेसन के बारे में बीच में से बना के क्वेश्चन जरूर पूछें। क्योंकि यही आजकल मैंने देखा है, मोस्टली क्वेश्चन पेपर्स में मैंने देखा है कि जो चैप्टर होता है उसके बीच में से उठा के कुछ भी क्वेश्चन दे देते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस जो हैं वही आएंगे। और हमारे टाइम पे भी जो संक्षिप्त रामायण हुआ करती थी, हम बहुत अच्छे से पढ़ते थे। इनफैक्ट नंबर भी हमारे बहुत अच्छे आते थे, क्योंकि मोस्टली रामायण के बारे में हर किसी को पता होता है और होना भी चाहिए। क्योंकि ये जो रामायण है ये क्या है, ये हमारी सभ्यता को दर्शाता है। हमारा जो
हमारा कल्चर है और क्या हुआ हमारे भगवानों के साथ, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, सब बताता है। तो हमें हमारे अपने बच्चों को भी ये सब चीज़ें बतानी चाहिए और भगवत गीता के बारे में भी बताना चाहिए। सीरियसली मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो अभी तक मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसे पढ़ने के लिए और डेफिनेटली इन फ्यूचर मैं पूरी पढ़ूंगी और फिर मैं अपने बच्चों को बताऊंगी कि भगवत गीता में क्या क्या लिखा गया है और उसके श्लोक्स भी हमें आने चाहिए। मम्मा मैं और जो अक्षित है ये कुछ रावण के बारे में गाइस को बताना चाहता है, तो आप सुन सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उनके मन में ये धारणा है कि जो रावण था वो बहुत ही बुरा आदमी था, उसने बहुत बुरे काम किए। हाँ, हम मानते हैं कि उन्होंने हमारी सीता माता का हरण किया था, लेकिन वो एक बहुत ही महापुरुष विद्वान आदमी था। देखिए, तो गाइज मैं आपको आज रावण के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो रावण एक बहुत ही महान पंडित था। वो शिव जी का इतना बड़ा भक्त था कि जो शिव तांडव है वो रावण द्वारा ही लिखा गया है। जो शिव तांडव स्तोत्र है वो जब शिव जी ने रावण का हाथ एक पर्वत से दबा दिया था, तब रावण ने शिव जी के लिए वह स्तोत्र गाया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रावण ने सीता का हरण इसलिए किया था क्योंकि उसको पता था कि राम एक भगवान है और वह भगवान के हाथों से मरना चाहते थे और मुक्ति लेना चाहते थे। इसीलिए रावण ने ये सारा जो हाँ। नियति, आप ये बोल सकते हो कि ये एक नियति थी कि हाँ भाई उन्हें राम जी के हाथों से मृत्यु प्राप्त करके तृप्त होना था, तो उन्हें मुक्त होना था, इसी वजह से उन्होंने ये सब किया। आप ये कहना चाहते हो? तो कोई ये ना समझे कि रावण बहुत ही बुरा आदमी था, उसने सीता माता का हरण किया। पहले थोड़ा सा सुनिए और फिर समझिए। तो लेकिन धन्यवाद। हाँ। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। हाँ जी, तो ट्यूशन वगैरह पढ़ा लिया है मैंने, इसीलिए मेरे मुंह पे देखो 12 शायद 13 बज रहे हैं, मुझे लग रहा है। दिन में टाइम नहीं मिलता आराम करने का, 12-13 बज जाते हैं। देखो मेरे फेस पे, वो ना बहुत मेहनती मैं, इसलिए कह रही हूँ आप सब सपोर्ट करो। सपोर्ट करूँगी तो सपोर्ट करोगे आप सब तो मुझे आगे बहुत ज़्यादा मतलब ऐश मिल सकते हैं, आप कह सकते हो, यू कैन से। चलो ठीक है। अच्छा ये देखो यहाँ पे ड्राइंग, इसकी ड्राइंग क्लास चल रही है एंड यू कैन से दैट व्हाट ही इज मेकिंग राइट। तो गाइज, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं आ रहा हूँ लाइव, मतलब मैं 9 बजे तक लाइव आ सकता हूँ। तो प्लीज मेरे को सपोर्ट करिएगा और मेरे चैनल को बहुत आगे बढ़ाइएगा। अच्छा भाई साहब, हाँ ठीक है। अब ये बताइए आप कर क्या रहे हैं? मैं अभी एक ड्राइंग कंप्लीट कर रहा हूँ। किस चीज का स्केच बना रहे हैं आप? तो ये मैं अभी भोलेनाथ का स्केच बना रहा हूँ। ओके, सो आप कुछ टिप्स दे सकते हैं? यू कैन गिव सम टिप्स दैट हाउ वी कैन ड्रॉ द स्केचेस। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। नो, you can just say easily. Yes, first of all you have to practice daily. Don't be professional. So Okay. Draw a line. You can just carry on with your work. I'm not saying that you just leave your work. Carry on with your work. Okay? हाँ जी, तो बस अब करते हैं थोड़ा घर का काम, थोड़ा अपना मुंह धोते हैं, पूजा करते हैं। आज वैसे भी व्रत है मेरा, आपको पता ही है कि आज मेरा फास्ट है, तो फिर बहुत सारा काम है घर में। और उसके बाद फिर अभी 2-1 जगह मुझे बाहर जरा जाना है, मार्केट भी जाना है, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर प्लीज़। ओके मैम, बाय मैम। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, लेट के गेम खेल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देख सकते हैं कौन सी गेम खेल रहा है। तो कौन सी गेम खेल रहे हो? तो ये कह रहा है कि मैं गेम खेल रहा हूँ। तो इसी के साथ आज का व्लॉग ऐड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और कल में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब प्लीज़, सपोर्ट, आई एम न्यू व्लॉगर। सो आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में। थैंक यू।